चीन ने एलएसी पर ताना S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। युद्ध की हलचल के बीच भारतीय सेना ने भी कसी कमर। लद्दाख में चीन से लगती एलएसी पर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। तमाम बातचीत फेल हो रही हैं। तो इस बीच चीन ने आग में घी डालते हुए सीमा पर अपना सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। यानी अब इस इलाके में राफेल को भी उसके जवानों पर प्रहार करने में दिक्कत आ सकती है। चीन अब तक इस पूरे इलाके में भारत की रणनीति से बुरी तरह डरा हुआ था, क्योंकि उसे हालिया डिफेंस ड्रिल में पता चल चुका था कि उसके विमान यहां भारत के राफेल तो छोड़िए MiG-29 का भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत के फाइटर जेट बेहद मजबूत स्थिति में हैं। ज्यादा हथियार लेकर उड़ सकते हैं, बहुत कम वक्त में सीमा तक पहुंच जाते हैं और इस इलाके में भारत के फाइटर पायलट्स को दशकों का शानदार अनुभव है। यहाँ तक कि करगिल और सियाचिन में युद्ध का भी भारत को अनुभव है। तो वहीं चीन ने अपने हालिया युद्धाभ्यास में पाकिस्तान को भी शामिल किया था, ताकि वो चीनी फाइटर पायलट्स को कुछ ट्रेंड कर सके। लेकिन मामला सिफर रहा और चीन को मायूसी ही झेलनी पड़ी। मतलब अगर वो मैन टू मैन वॉर में आगे बढ़ते हैं तो गलवान घाटी में भारतीय सेना ने उनको जिंदगी भर का जख्म दे दिया है, क्योंकि चीनी सैनिक गलवान में 15 जून को कटीले तारों से लिपटे डंडों और सरिये से लैस थे, जबकि भारत के जवान निहत्थे थे। लेकिन जब चीनियों ने हमला बोला तो उनके ही डंडों से उनका भुर्ता बना डाला। घात लगाकर हुए इस संघर्ष में भारत ने अपने 20 जवान खोए, लेकिन चीन के 45 से ज्यादा सैनिकों को ढेर कर दिया। बड़ी बात तो ये रही कि गलवान घाटी संघर्ष के बाद चीन का लोकल कमांडर तो इस इलाके में भी जाने से डरने लगा था। ये बात अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में सामने आ चुकी है। तो वहीं चीन को इस इलाके में अपने 90% जवानों को हर दिन बदलना पड़ा है, क्योंकि इस इलाके में चीन के कागजी शेर टिक ही नहीं पा रहे हैं। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स में ये रिपोर्ट छप भी चुकी है। तो वहीं अगर चीन हवाई युद्ध में भी उतरता है तो हालत और भी पतली हो सकती है। दुनिया के कई एक्सपर्ट्स तो चीन को इस मामले में बेहद अनाड़ी करार दे रहे हैं। यहाँ तक कि हाल ही में चीनी एक्सपर्ट्स ने भी जिनपिंग को लद्दाख वाले ऊंचाई वाले जोन में लड़ाई से बचने के लिए कहा था, क्योंकि वहां भारत के फाइटर जेट्स चीन का चूरमा बना सकते हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने सरेआम कहा कि चीन को भारत के गलवान संघर्ष के बाद ट्रेनिंग बढ़ानी पड़ी है और यही वजह रही है कि चीन अब डिफेंस मोड में आ चुका है। यानी अगर भारत का दिमाग फिरा तो कहीं उसकी पूरी की पूरी पलटन को ही खाक ना कर दे। लिहाजा उसने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में एयर डिफेंस थिएटर कमांड तैनात की है। मतलब अब मामला केवल विमानों और हेलीकॉप्टर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब चीन ने शिनजियांग के होटन एयरबेस और तिब्बत में निंगची एयरबेस पर विमान रोधी प्रणालियों के 2 S-400 स्क्वाड्रन की तैनाती की है। ये दोनों एयरबेस लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के पास स्थित हैं। यानी अब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकारों को एयर डिफेंस और जवाबी हमले पर नई रणनीति पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि चीनी फौज ने यहाँ अपने स्टैंड अलोन हथियार प्रणालियों के हिस्से के तौर पर UAV, स्वार्म ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट भी तैनात कर दिए हैं। भारत भी तैनात करेगा S-400 मिसाइल सिस्टम्स। भारत को दिसंबर 2021 तक रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम के 5 स्क्वाड्रन मिल जाएंगे। इस एंटी एयरक्राफ्ट की ताकत ये है कि ये 400 किलोमीटर दूर मौजूद एक लड़ाकू विमान को ढेर कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई लड़ाकू विमान हमले के लिए आता है तो ये सिस्टम उसे खुद ब खुद ठिकाने लगा देगा। हालांकि चीन के पास ये उन्नत टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम पहले से ही मौजूद है, जिसकी वजह से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को चुनौती मिल रही है। भारत फिलहाल इसी मामले में नया तोड़ निकालने की प्लानिंग में है। भारतीय वायुसेना के लिए 42 स्क्वाड्रन का होना जरूरी किया गया है। हर स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं। फिलहाल देश के पास 30 स्क्वाड्रन हैं, जिनमें 6 और स्क्वाड्रन जोड़े जाने की संभावना है। राफेल लड़ाकू विमान रूसी मिग की तुलना में दोगुनी से अधिक बार उड़ान भरने में सक्षम है। इसके अलावा S-400 मिसाइल सिस्टम गेम चेंजर होने वाला है। इतना ही नहीं, भारत UAV, मिसाइल और रॉकेट में पैसा लगा रहा है ताकि दुश्मन की एयर डिफेंस को बर्बाद किया जा सके। यानी जल्द ही भारत की युद्ध क्षमता में इजाफा होने वाला है। चीन भारत को तनाव के लिए बता रहा जिम्मेदार। भारत ने दिया ऐसा जवाब कि चीन की हुई बोलती बंद। भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी विवाद को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है, जिसमें इस विवाद के लिए पूरी तरह से भारत को जिम्मेदार ठहराया गया है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है, चीन भारत सीमा पर जारी तनाव की मुख्य जड़ ये है कि भारत सीमा वाले इलाके में सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है
और चीनी क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा है। चीन सीमा मुद्दे को द्विपक्षीय संबंधों से जोड़ने पर सहमत नहीं है। इस बात की जानकारी चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट में दी गई है। चीन की ओर से कहा गया है, भारत चीन सीमा के पश्चिमी क्षेत्र पर चीन की सैन्य तैनाती एक तरह से सामान्य रक्षा व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य संबंधित देशों द्वारा चीनी क्षेत्र के संभावित अतिक्रमण के खतरों को रोकने और उनका जवाब देना है। हालांकि इसके जवाब में भारत ने साफ कहा कि पूर्वी लद्दाख में चीन की एकतरफा कोशिशों के चलते शांति भंग हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि चीन द्वारा बड़ी संख्या में सैनिकों को इकट्ठा करने और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति को बदलने की एकतरफा कोशिश से शांति भंग हुई। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद से जुड़े मामले में बड़ा मुद्दा ये है कि क्या भारत और चीन पारस्परिक संवेदनशीलता और सम्मान पर आधारित रिश्ते बना सकते हैं, और क्या बीजिंग उस लिखित प्रतिबद्धता पर कायम रहेगा जिसमें दोनों पक्षों द्वारा सीमा पर बड़ी संख्या में सशस्त्र बलों की तैनाती नहीं करना शामिल है। जयशंकर ने यह भी साफ किया था कि भारत के क्वाड का हिस्सा बनने और चीन के साथ सीमा विवाद के बीच आपस में कोई संबंध नहीं है।